नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत प्रतिज्ञा पूर्ति इसके बारे में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी मैं पढ़ाऊंगी। और बच्चों, इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स भी बना चुकी हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बाल महाभारत के तहत प्रतिज्ञा पूर्ति के बारे में जानेंगे। आचार्य द्रोण के रथ पर अर्जुन के होने की बात दुर्योधन व कर्ण को अच्छी नहीं लगी। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि आचार्य द्रोण के रथ पर अर्जुन के होने की बात जो है, अर्जुन जो थे रथ पर, तो दुर्योधन और कर्ण को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि अर्जुन क्यों रथ पर बैठा है। कर्ण ने कहा, अज्ञातवास की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, पांडवों को पुनः 12 वर्ष के लिए जाना होगा। आश्चर्य है कि सेना भय से कांप रही है। मैं अकेला ही मुकाबला करूंगा और दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि पांडव को पुनः 12 वर्ष के लिए बता रहे हैं दुर्योधन की जाना पड़ेगा और बता रहे हैं कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि सेना भय से कांप रही है, मैं अकेला ही मुकाबला करूंगा और दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यों दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले। कर्ण जो इस तरह से बोल रहे थे तो कृपाचार्य झल्लाकर मतलब गुस्सा करके बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। अब कर्ण बोल रहे हैं कि आचार्य आपको तो कर्ण की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत हो गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं इस कारण है। मतलब वह कह रहे हैं कि ये आपको ऐसा लग रहा है या तो आपको डर है, भय है, या आप अर्जुन से अधिक प्यार करते हैं इस कारण से। तो जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। कर्ण बोल रहा है। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। इस वाद विवाद को देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। मतलब भीष्म को बहुत ही अंदर से गुस्सा आ रहा था। वह बोले, यह आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि प्रतिज्ञा का समय कल पूरा हो जाएगा। भीष्म दुर्योधन को बता रहा है कि प्रतिज्ञा का जो समय है वह कल पूरा हो चुका है। तुम लोगों की गणना में मतलब गिनती करने में भूल है, प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। यदि पांडवों के साथ संधि करनी हो, मतलब उनके साथ मिलजुल कर रहना हो, तो अभी समय है। इस पर दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता, मतलब मैं मेलजोल करके रहना नहीं चाहता। राज तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह से दुर्योधन भीष्म पितामह को बोल रहा है कि राज्य क्या, मैं तो एक गांव भी पांडव को नहीं दूंगा। इतना अकड़ था उसको। यह सुनकर युद्ध के लिए कौरव सेना व्यूह रचना करने लगी। अर्जुन ने 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। मतलब सबसे पहले जो है अर्जुन 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की और इस तरह मतलब उनको प्रणाम जिस तरह किया जाता है, तो इस तरह से वे अर्जुन अपने बाण को फेंक कर करते हैं और जो उनके चरणों में जाकर गिरे। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया। अर्जुन क्या किया? कर्ण को घायल कर दिया, अश्वत्थामा को हरा दिया, द्रोणाचार्य को निकल जाने दिया, दुर्योधन को मैदान से भगा दिया। भीष्म ने सेना लौटाने की सलाह दी। कौरव सेना हार मानकर हस्तिनापुर लौट गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ अपना नगर की ओर ले चलो।
तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। उत्तर को कह रहा है इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अर्जुन बृहनला रूप में फिर सारथी बन गया। दूतों द्वारा नगर में खबर भेज दी गई कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो बच्चों यह था पाठ का सारांश। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ कठिन वर्ड है जिसको आप याद कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा के मध्य विवाद को देखकर भीष्म ने क्या कहा। मतलब कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहा था तो भीष्म क्या कहा। उत्तर, कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा के मध्य मतलब बीच विवाद को देखकर भीष्म ने कहा कि इस समय आपस में बैर विरोध न करके मिलकर शत्रु से लड़ना ही उचित है। दूसरा प्रश्न, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को क्या सलाह दी। उत्तर, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को सलाह दी कि उसे पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, यानी मेल जोल कर लेना चाहिए। ऐसा भीष्म ने इसलिए कहा क्योंकि एक तो पांडवों का प्रतिज्ञा पूरा हो चुका था, दूसरे कौरवों की सेना का पांडवों के समक्ष टिकना असंभव ही नहीं नामुमकिन था। तीसरा प्रश्न, पितामह भीष्म के संधि के प्रस्ताव पर दुर्योधन ने क्या कहा। उत्तर, पितामह भीष्म के संधि प्रस्ताव पर दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। चौथा प्रश्न, प्रतिज्ञा के समय के संबंध में भीष्म ने दुर्योधन से क्या कहा। उत्तर, प्रतिज्ञा के समय के संबंध में उठे विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए भीष्म ने दुर्योधन से कहा, प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाव के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों को गणना में भूल हुई है, यानी गिनती में भूल हुई है। पांचवा प्रश्न, कौरवों को हराने के बाद अर्जुन ने उत्तर से क्या कहा। इसका उत्तर है, युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। तो यह था प्रश्न उत्तर। और अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका मैं आंसर बताऊंगी। इसमें है, भीष्म ने कौरवों को पांडवों से संधि करने हेतु क्यों कहा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा। सही का आंसर इसमें देना होगा 1। तो भीष्म ने कौरवों को पांडवों से संधि करने हेतु क्या कहा। इसका उत्तर क है, पांडवों का प्रतिज्ञा समय पूरा हो गया था। दूसरा, दुर्योधन ने भीष्म की सलाह क्यों न मानी। तो 2 का उत्तर ख है, वह राज्य तो दूर एक गांव तक पांडवों को देने को तैयार न था। तीसरा, युद्ध शुरू होने पर अर्जुन ने 2 बाण द्रोणाचार्य के चरणों में क्यों मारे। तीसरा प्रश्न ख है, इसका उत्तर आशीर्वाद पाने के लिए। चौथा, पांडवों ने कौरवों से विजय का श्रेय किसे प्रदान किया। इसका उत्तर क है, राजकुमार उत्तर को। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।